नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लासेस पे। मैं मनीषा साहू आपके साथ जुड़ी हुई हूँ छत्तीसगढ़ और भारत के सामान्य अध्ययन को लेके, जो कि आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो सीजी व्यापम हो या फिर सीजीपीएससी हो, दोनों में ही क्या आएगा, जो है आपके लिए सहायता जो है सहायता देगा, आपको आपके तैयारी को बेहतर बनाने में जो है मदद करेगा। आज जो हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि भारत से जुड़ा हुआ है, भारत की कला संस्कृति और भारतीय दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम आज के जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ाने से पहले जो है कुछ इससे जो बैकग्राउंड है उसको क्लियर करते हैं कि कैसे हम कला संस्कृति और दर्शन की तरफ बढ़ें। जैसा कि हम इतिहास में पढ़ते हैं, भारतीय इतिहास में जो है पाषाण काल से हम शुरू करते हैं, जहाँ पे हम जो है स्टोन एज में हम जो थे जंगलों में रहते थे, खाना बदोश की जीवन जीते थे। वहाँ से जब वो सभ्यता खत्म हुई तो एक नई सभ्यता शामिल होती है, सिंधु घाटी सभ्यता। जो सिंधु नदी के आसपास जो स्थल खोजे गए हैं उस सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक सभ्यता आती है जिसे वैदिक सभ्यता कहते हैं, जहाँ पे आर्यों के द्वारा जो है संस्कृत भाषा में पहली बार जो है वेद पुराण उपनिषदों की रचना की गई है, जहाँ से हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं। तो जैसे ही हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं, हम क्या करते हैं, हमारी संस्कृति को और मजबूत बनाते हैं। तो कोई भी संस्कृति कितनी मजबूत है ये डिपेंड करती है या उससे फॉलो करने वाले कितने लोग हैं और उसको प्रमाणित करने वाले कितने वेद हैं, है ना। कोई भी पुराण है, वेद है या फिर लिखित साक्ष्य है। तो इससे पिछले, जब वैदिक काल से पिछले सीजन में हम जाएं या पिछले काल में जाएं, तो वो उसमें जो भी कुछ हमें साक्ष्य मिला है वो जो है हम पढ़ नहीं पाते या फिर पढ़ नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं हमें जो चित्रात्मक लिपि में है या फिर दूसरी लिपि में है। तो जो देवनागरी लिपि में पहली बार जो है लिखा गया वो क्या थे, वेद थे। तो वैदिक काल में जो वेद लिखे गए उनकी संख्या कितनी थी, 4 थी। तो 4 वेदों से ही रिलेटेड 4 करके जो टॉपिक है उसको पहले कवर करेंगे, फिर जो है आगे की बात की चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको अभी तक जो मैंने समझाया या समझाने का प्रयास किया वो समझ में आया। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े ताकि जो है हमें भी कॉन्फिडेंस जो है मिले। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या। सबसे पहले हमने देखा किसके बारे में चर्चा किया, पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल के बाद सिंधु काल आता है, सिंधु काल के बाद वैदिक काल आता है। सिंधु काल उस समय में जो अभी की स्मार्ट सिटी है ना, वो स्मार्ट सिटी की सबसे पहली झलक कहाँ मिलती है, सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं वैदिक काल। वैदिक काल में आर्यों के द्वारा पहली बार जो रचना की गई उसे हम क्या कहते हैं, वेद कहते हैं। ऐसे कितने वेद हैं भारत में, तो भारत में कुल 4 वेद हैं। 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन है, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। कौन सा वेद, ऋग्वेद। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वेद कितने हैं। कुल वेदों की संख्या 4 है। ठीक है, कितने वेद हैं, 4 हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है बताइए, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। कौन सा वेद, ऋग्वेद। ठीक है, उसके बाद दूसरा कौन सा है, सामवेद। सबसे पहले वेदों का नाम नोट कीजिए, उसके बाद इसके विषय के बारे में देखेंगे। ठीक है, सामवेद के बाद आता है यजुर्वेद। कौन सा वेद, यजुर्वेद। यजुर्वेद के बाद आता है अथर्ववेद। कौन सा वेद, अथर्ववेद। ठीक है, लिखते जाइए कौन कौन सा वेद देखें हमने, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में बताया गया है स्तुति के बारे में, मतलब हम कैसे परमात्मा की स्तुति कर सकते हैं, उसका भजन कीर्तन कर सकते हैं, इसके बारे में ऋग्वेद में बताया गया है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ठीक है, कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सामवेद। सामवेद का मुख्य क्या है, संगीत। स से साम, स से संगीत। संगीत जो सारे गामा पा है, वो सबसे पहले जो संगीतों के 7 सुर हैं, संगीत के 7 सुर को किस में बताया गया है, सामवेद में बताया गया है। ये जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, अब यजुर्वेद। यजुर्वेद में हमने जो स्तुति की है, उस स्तुति को भगवान तक पहुंचाने के लिए कौन कौन से कर्म कांड करने हैं उसके बारे में, मतलब कर्म कांडों के बारे में। कर्म कांड मतलब पूजा, यज्ञ, बलि, है ना। ब्राह्मणों को कैसे यज्ञ करना है, कौन कौन सी पूजा पाठ करना है, कौन सा हवन करना है, इसके बारे में यजुर्वेद में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या बताया गया है, जादू टोना, वशीकरण,
चिकित्सा, इन सब के बारे में किसमें बताया गया है? अथर्ववेद में बताया गया है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो हमने देखा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसके विषयों के बारे में भी हमने यहाँ पे चर्चा की है ना, कौन कौन से वेदों में कौन कौन से विषयों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इन तीनों को बोलते हैं वेद त्रयी। क्या बोलते हैं? वेद त्रयी। मतलब इनकी रचना जो है भगवान के द्वारा की गई है, ईश्वर के द्वारा की गई है ना, आर्यों के द्वारा की गई है। कौन से? पहले के जो 3 वेद हैं उनकी रचना जो है आर्यों के द्वारा की गई है, और ऐसा माना जाता है जो अथर्व वेद है उनकी रचना जो है आर्यों ने नहीं की है, इसलिए इसे अनार्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनार्य। अगर पूछा जाए कि कौन से वेद को अनार्य कहा जाता है तो अथर्व वेद को अनार्य कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जादू टोना वशीकरण ये सारी चीजों के बारे में जो है बताया गया है। ठीक है, तो किसे वेद त्रयी कहा जाता है? तो वेद त्रयी ऊपर के 3 वेदों को कहा जाता है, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद को। ठीक है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। 10वें मंडल में पहली बार वर्ण के बारे में बताया गया है। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि वर्ण कितने होते हैं। ठीक है, वर्ण कितने होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले देखा 4 वेद। कितने वेद हो गए? 4 वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। अब हम देखते हैं 4 वर्ण। कितने वर्ण? 4 वर्ण। वर्ण कितने हैं? 4। वर्ण मतलब जाति का ही एक उच्च या फिर प्रारंभिक रूप बोल सकते हो। जाति का प्रारंभिक रूप जो है वो वर्ण है। क्या है? वर्ण है। तो वर्ण का सबसे पहले जो है जिक्र या फिर सबसे पहले जो है हमें सुनने को या फिर देखने को मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें क्या देखने को मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें जो है वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया जाता है। तो इसमें बताया गया है कि ब्रह्मा के मुख से, ब्रह्मा के पूरे शरीर से, है ना, ब्रह्मा से ही क्या हुआ है? 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जो है ना, उन ब्रह्मा के द्वारा ही 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। ये किस में लिखा है? ये लिखा है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के कौन से मंडल में? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है? तो वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है, और उसमें क्या बताया गया है कि ब्रह्मा से ही जो है 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, कहीं कहीं पे और थ्योरी मिलती कि वर्ण जो है वर्ण से बना है। वर्ण किससे बना है? वर्ण से बना है। वर्ण मतलब यदि कोई व्यक्ति किसी काम को वर्ण कर लेता है, मान लो कोई लकड़ी से जो है फर्नीचर बनाने के काम को क्या कर लेता था उस जमाने में? वर्ण कर लेता था। तो वही क्या होता था? उसका जो है वर्ण बन जाता था। और ये वर्ण जो था अस्थायी होता था, मतलब जो जिस काम को चुनता था वो उसी वर्ण का हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे ये वो जो वर्ण व्यवस्था होती थी वो होती थी कठोर हो गई थी। पूर्व वैदिक काल में हम देखते हैं ये क्या थी? सॉफ्ट थी, है ना, बहुत ही सरल थी वर्ण व्यवस्था। लेकिन जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल में जाते हैं वर्ण व्यवस्था क्या हो जाती है? बहुत ही कठोर हो जाती है। मतलब वर्ण व्यवस्था को क्या मानने लगते हैं? वर्ण जो होता है जाति से, जन्म से होता है, ऐसे मानते हैं। ठीक है, तो वर्ण जो है वो कहाँ से हुआ है? ब्रह्मा से जो है इस वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है। तो देखते हैं ये कैसे उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा के शरीर से, ठीक है, ब्रह्मा के शरीर से 4 वर्ण निकले हैं। कौन कौन से 4 वर्ण हैं? सबसे पहला है, और सबसे पहला है जिसे उच्च माना जाता है, ब्रह्मा के मुख से उनकी भुजा से। पहला क्या है? मुख से। अब बहुत ज्यादा बोलता कौन है बताइए? मुख के बाद होता है छत, उसके बाहु से, है ना, भुजा से, के बाद उसके भुजा से। ठीक है, भुजा के बाद उसके जंघा से, जंघा के बाद उनके पैर से। ठीक है, पाद से या पैर से। बताइए बहुत ज्यादा बोलता कौन है? बोलने का काम किनका है जी? सबसे ज्यादा बोलते कौन है? जब हम लोग पंडितों को बुलाते हैं तो पंडितों के पास जाओगे आप तो बहुत सारे आपको गिना देंगे कि ये दुख है, ये परेशानी है, तो उसका ये निवारण होगा, है ना। तो उनके मुख से निकले हैं कौन? ब्राह्मण। कौन, किनकी उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मण वर्ण की। ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्रह्मा के मुख से हुई है ब्राह्मण
वर्ण की उत्पत्ति उनकी भुजा से। ठीक है, भुजा मतलब जो रक्षा कर सके। रक्षा कर सके, कौन लोग रक्षा करते हैं? क्षत्रिय लोग। क्षत्रिय की उत्पत्ति किससे हुई है? भुजा से। क्षत्रिय की उत्पत्ति किससे हुई है? भुजा से। ठीक है, जंघा और पैर, पैर सबसे नीचे होता है ना, पैर सबसे नीचे होता है, मतलब पैर से हुआ है शूद्र वर्ण। कौन से वर्ण? शूद्र वर्ण। और वैश्य वर्ण किससे हुए हैं? की जंघा से। देखिए, ब्रह्मा के मुख से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है, ये किसमें कहा गया है? ऋग्वेद के 10वें मंडल से। 4 वर्ण कौन से हैं? मुख से हुआ है ब्राह्मण, भुजा से हुआ है क्षत्रिय, जंघा से हुआ है वैश्य, और पैर से हुआ है शूद्र। तो सबसे नीचे कौन है? पैर है। तो शूद्र को सभी वर्णों में सबसे निम्न माना जाता था। सभी वर्णों में सबसे निम्न कौन था? शूद्र वर्ण था। और सबसे उच्च किसे माना जाता था? सबसे उच्च माना जाता था ब्राह्मण को। सबसे उच्च किसे माना जाता था? ब्राह्मण को माना जाता था। अब देखते हैं कि इन लोग का कार्य क्या क्या होता है। देखिए, ये जो ब्राह्मण था इसका काम था पठन पाठन करना। मतलब यही लोग क्या करते थे? पढ़ सकते थे, है ना, पढ़ा सकते थे, यज्ञ आहुति कर सकते थे, पूजा पाठ कर सकते थे। ठीक है, छत्री का काम क्या था? रक्षा करना। उस समय जितने भी राजा हुए, है ना, देखोगे आप, जितने भी राजा हुए सब क्या थे? क्षत्रिय थे। चाहे वो हो गए अशोक हो गए, है ना, चंद्रगुप्त हो गए, समुद्रगुप्त हो गए, वो सब कौन थे? क्षत्रिय थे। तो क्षत्रियों का काम क्या था? रक्षा करने का। वैश्य, वैश्य का काम क्या था? व्यापार करना। जितने भी बनिया थे, जितने भी व्यापार करने वाले थे, वो कौन थे? वैश्य थे। तो सबसे छोटा कौन था? शूद्र था। सबसे निम्न माना जाता था शूद्र वर्ण को। और इसका काम था ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। क्या काम था? ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। इतना समझ में आया? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। मुख, भुजा, जंघा और पैर से कौन कौन से वर्णों की उत्पत्ति हुई है और कौन कौन से वर्णों का कौन कौन सा क्या है कार्य है, उसको हमने देखा यहाँ पे। तीनों वर्णों की सेवा कौन करता था? शूद्र करता था। इन्हें पढ़ने लिखने या फिर जनेऊ धारण करने का जो क्या था, इन्हें जो है आज़ादी नहीं दी गई थी। अगर ये ऐसा कुछ करते तो इन्हें सजा दिया जाता था। और ये कठोर हो गया कब? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में समाज में बहुत ही कठोरता से ये स्थापित हो गया और इसे जन्म के द्वारा ही वर्ण की व्यवस्था मानी जाती थी। ठीक है, फिर यहीं से समाज में जाति, धर्म, छुआछूत क्या होता है? जन्म लेता है। ठीक है, इतिहास में पढ़ते हैं। अभी तक हमने 4 वेद देखे। 4 वेद में 4 वर्ण बताए गए हैं ऋग्वेद में। अब हम देखते हैं 4 आश्रम। ठीक है, क्या लिखेंगे? 4 आश्रम। आश्रम व्यवस्था कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, ये जितने भी हम वेद पढ़ रहे हैं या फिर क्या पढ़ रहे हैं, वर्ण व्यवस्था पढ़ रहे हैं, आश्रम व्यवस्था पढ़ रहे हैं, पुरुषार्थ पढ़ेंगे आगे, ये सब जो है समाज को क्या करते थे उस समय? बांध के रखते थे। समाज के लोगों को जो है उस नियम में बांधना, उन्हें संचालित करना। रूल रेगुलेशन कानून, उस समय कोई ऐसा कानून तो नहीं था जिससे हम क्या कर सकते, समाज को बांध सके, है ना। उसके लिए एक जो है सांस्कृतिक या फिर धार्मिक या फिर भावात्मक जो लाया गया था बांधने के लिए, वो क्या था? वेद था। वेदों पे लिखा गया आश्रम व्यवस्था था। वेदों पे लिखा गया क्या था? वर्ण था। वर्ण पहले इसलिए लाया गया था कि कोई भी व्यक्ति जो है अपना काम आसानी से क्या कर सके, चुन सके, वो वही वर्ण का कहलाएगा। लेकिन धीरे धीरे समाज में क्या हुई? वर्ण व्यवस्था स्थायी कर गई और अछूआछूत, अछूत, ये सब क्या हुए? धीरे धीरे जन्म लेके बहुत ही जटिल हो गए, समाज में स्थापित हो गए। अब हम देखते हैं आश्रम। आश्रम मतलब उस समय जो है मानव जीवन को 100 साल का माना जाता था। कितने साल का? 100 साल का। तो 100 साल को 4 भागों में बांटा जाता था, 25 25 25 करके। तो पहले 25 वर्ष क्या करना है, दूसरे 25 वर्ष क्या करना है, फिर 25 वर्ष क्या करना है, फिर 25 वर्ष क्या करना है, ऐसे करके कार्यों को जो है बांटा जाता था। वही क्या था? आश्रम व्यवस्था था। वही क्या कहलाता था? आश्रम व्यवस्था कहलाता था। आश्रम व्यवस्था के लिए क्या होता था? सबसे पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। कौन सा आश्रम?
ब्रह्मचर्य आश्रम, पहला क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम है, ठीक है। दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा क्या है? सन्यास, है ना। चौथा कौन सा आश्रम है? सन्यास। चलिए चलिए लिखते जाइए साथ साथ में, और कमेंट कभी करिए समझ आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, पहले आपने इसे पढ़ा था नहीं पढ़ा था। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। पहला 25, दूसरा 25, 25 और 25। औसतन कितने वर्ष का माना जाता था उस समय? जीवन काल 100 वर्षों का माना जाता था, और इस प्रकार से डिवाइड किया जाता था। अभी जो है वर्तमान में ये आश्रम व्यवस्था क्या हो गई है? खंडित हो गई है। इसलिए आप देखोगे कि क्या है, समाज में बहुत ज़्यादा क्या बढ़ गया है, जो है बहुत ज़्यादा जो है गैर कानूनी चीज़ें जो है समाज में बढ़ गई हैं। जैसे कि समय से पहले लोगों का बड़ा हो जाना, है ना, जो समाज में इतने ज़्यादा क्या बढ़ गए हैं। अभी रेप की समस्या देखिए हो कितनी ज़्यादा बन गई है, छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े लोग, बूढ़े लोग, मतलब उम्र का कोई भी क्या नहीं रह गया है, जो है बंधन नहीं रह गया है। तो ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम था, इस समय क्या करते थे, जितनी भी इंद्रियां थी, है ना, हम पढ़ते हैं 5 इंद्रियों के बारे में, है ना, उन्हीं 5 इंद्रियों को क्या करना? कंट्रोल करना, इंद्रियों का नियंत्रण। इसमें क्या सिखाया जाता था? इंद्रियों का नियंत्रण। जब इंसान जन्म लेता था, और जन्म लेने के बाद जब वो क्या करता था, अपना स्कूल जो है पूरा करता था, मतलब 25 वर्ष की आयु तक वो कहाँ पे रहता था? ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता था। मतलब अपनी सभी इंद्रियों को क्या करना है? नियंत्रित करना है, और जो भी कुछ कौशल सीखना है, पढ़ना है, क्या बनना है, क्या करना है, जैसे कि नौकरी लगाना है, तो 25 वर्ष की आयु तक तुम सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करो, अपने व्यक्तित्व का विकास करो, अपने आसपास की चीज़ों से समझो, और तुम्हारा जो लक्ष्य है, तुम्हें सीजीपीएससी करना है, तुम्हें व्यापम करना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पहले क्या करो, अपनी मंजिल को पालो, फिर दूसरा काम करो। ये सिखाता था ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है। ब्रह्मचर्य आश्रम हमें कब प्रवेश करता था कोई भी बच्चा? ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था जब वो क्या करता था, उपनयन संस्कार हो जाने के बाद। हम लोग 16 संस्कार पढ़ेंगे, उसमें से एक संस्कार होता है उपनयन संस्कार। तो उपनयन संस्कार के बाद वो किस में प्रवेश करता था? ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गृहस्थ आश्रम। अब नौकरी वोकरी लग गई भैया, अब क्या करना है? शादी ब्याह करना है, बच्चा बच्चा करना है, वो क्या कहलाता है? गृहस्थ आश्रम। मतलब तुम अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद ये जो होता है, ये देव ऋण को पूर्ण करता है। जो हमारा गुरु ऋण होता है ना, हम आगे पढ़ेंगे, हमारे पास 5 प्रकार के क्या है? ऋण होते हैं। उसमें से एक ऋण होता है गुरु ऋण, मतलब गुरु के द्वारा जो शिक्षा दिया जाता है वो हमें, हम ये लेके जो है गुरु ऋण को पूर्ण करते हैं, तो यहाँ पे हम गुरु ऋण से मुक्त होते हैं। और यहाँ पे हम जो है पितृ ऋण से मुक्त होते हैं। किससे? पितृ ऋण से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, गृहस्थ आश्रम में आप अपनी सभी इंद्रियों को जागृत कीजिए, ठीक है, विवाह कीजिए, संतान उत्पत्ति कीजिए, पैसे इकट्ठा कीजिए, और संतानों के बेहतर भविष्य के लिए काम कीजिए। मतलब इंसान के 50 वर्ष पूरा हो गए, है ना, मतलब 50 वर्ष तक तुम क्या करो? खाओ पियो, 25 वर्ष में शादी के बाद शादी करो, उसके बाद जो है बच्चे बच्चे करने के बाद, पैसा वैसा कमाने के बाद जो है तुम कहाँ चले जाओ? वन में चले जाओ। कहाँ चले जाओ? वानप्रस्थ मतलब वन में रहना। कहाँ रहना? वन में रहना। और वन में रहकर क्या करना? तुम्हारे पास जो भी ज्ञान है, जो भी तुम्हारे पास क्या है, ज्ञान है, तुमने जो भी सीखा है, उसको समाज कल्याण के लिए दूसरों को देना। ये क्या करना है? मतलब घर बार सबका त्याग कर दो, और कहाँ चले जाओ? वानप्रस्थ मतलब जंगल में चले जाओ, और ध्यान करो, है ना। किनका ध्यान करो? ईश्वर का ध्यान करो, है ना। उसके बाद सन्यास, मतलब उसके बाद सभी रिश्तों से, सभी बंधनों से मुक्त होकर सन्यासी बन जाओ, और क्या करो? मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है मोक्ष को प्राप्त करो, ठीक है। जब हम 4 पुरुषार्थ पढ़ेंगे तो उसमें 4 पुरुषार्थ में है अर्थ, धर्म, मोक्ष, है ना। इस प्रकार से टोटल 4 हम लोग क्या पढ़ते हैं? 4 हम पढ़ते हैं पुरुषार्थ, ठीक है।
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जो मोक्ष हमारा जो चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, वही जीवन का अंतिम उद्देश्य होता है। और उस अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम कहाँ चले जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। तो ये थे चार, क्या थे, हमारे आश्रम। इन चार आश्रमों के बारे में कहाँ उल्लेख मिलता है, तो हमारे जो उपनिषद हैं वहाँ पे हमें ये चार जो है आश्रमों के बारे में जो है जानकारी मिलती है। वो चार जो छंदोग्य उपनिषद और जबालो उपनिषद, ये क्वेश्चन पीएससी में पूछा गया था कि ऊपर के तीन आश्रमों का पहली बार जो है जिक्र कहाँ पे मिला है, तो कहाँ पे मिला है, जबालो आश्रम, छंदोग्य उपनिषद में। कहाँ, लिख लीजिए, छंदोग्य उपनिषद में। छंदोग्य उपनिषद और जबालो उपनिषद, ये दो उपनिषद हैं जो क्या कहते हैं, आश्रम व्यवस्था के बारे में जहाँ पे पहली बार जो है चर्चा की गई है। जबालो उपनिषद और छंदोग्य उपनिषद। तो हमने कितने आश्रम देखे, चार आश्रम देखे। कौन कौन से आश्रम देखे, सबसे पहला ब्रह्मचर्य, जहाँ पे इंद्रियों को नियंत्रित करना है, और धर्म जो पुरुषार्थ है उसको क्या करना है, निभाना है, और गुरु रीढ़ से क्या होना है, मुक्त होना है। उसके बाद हमने देखा कौन सा आश्रम, गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में जो भी हमारी इंद्रिय कामना है, ठीक है, तो हमें धर्म के साथ साथ कर्म, अर्थ, काम, इन तीनों को क्या करना है, हमारी इंद्रियों के चेष्टा को क्या करना है, हमें पूर्ण करना है। संतान की उत्पत्ति करनी है और पितृ ऋण से मुक्त होना है। पितृ ऋण हो गया, अतिथि ऋण मतलब कोई मेहमान अगर हमारे घर आते हैं तो उन्हें देवता के रूप में, उन्हें भगवान के रूप में पूजना, उनका मान सम्मान करना, ये होता है हमारा कौन सा ऋण, हमारा जो है अतिथि ऋण होता है। एक होता है गुरु ऋण, एक होता है पितृ ऋण। तो गुरु ऋण से तो हमने आश्रम, जो ब्रह्मचर्य आश्रम था उसमें हमने मुक्ति पा ली। अब हमें जो पितृ ऋण है वो हम संतान उत्पत्ति करके मुक्ति पाएंगे। और जो होता है वो कौन सा ऋण होता है, वो ऋण होता है हमारा अतिथि ऋण। अतिथि ऋण मतलब मेहमानों का क्या करना है, सेवा सत्कार करना है, जो अभी के दिन में भली से देखने को नहीं मिलता। लेकिन पहले हम देखते थे कि भारत में जो अतिथि होते थे, अतिथि देवो भव की जो क्या थी उस समय जो संस्कृति जो है चलती थी। ठीक है, अभी तो 2-4 दिन जाके कोनो घर में रही है तो फिर बहुत बड़े बात हो जाएगी नहीं। उसके बाद देखथन कौन, पितृ ऋण। उसके बाद हमने देखा क्या, वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब जंगलों में जाना है और लोगों के लिए क्या करना है, वो ज्ञान देना है, प्रवचन देना है। फिर संन्यास। संन्यास मतलब हमारा अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या कर लेना है, सन्यासी बन जाना है, ध्यान करना है, मस्त लीन हो जाना है। ये है क्या, संन्यास आश्रम। तो हमने देखा चार आश्रम, चारों आश्रम का जिक्र जो है 2 उपनिषद में मिलता है, जवालो उपनिषद और छंदोग्य उपनिषद। टोटल उपनिषद 108 है, लेकिन प्रमाणित कितने हैं, जो 18 है वो 18 पुराण है। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार देख लीजिए। हमने पढ़ा वेद। वेद कितने हैं, 4। 4 वेद के नाम पढ़ा, उसका टॉपिक पढ़ा, कौन कौन सा टॉपिक है। वेद त्रयी कहा जाता है ऊपर के 3 वेदों को, अनार्य कहा जाता है अथर्ववेद को। इतना पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने देखा वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण की बात की गई है। 4 वर्ण कौन कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कहाँ से उत्पत्ति हुई उसको देखे हैं, है ना। उसके बाद हमने देखा आश्रम। आश्रम कितने हैं, 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन सभी आश्रमों के बारे में कहाँ जिक्र मिलता है, इन सभी आश्रमों के बारे में बताया गया है जबालो उपनिषद और छंदोग्य उपनिषद में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लेना है क्या, देखिए रिवाइज कीजिए, समझ में आया है कि नहीं। 4 आश्रम के बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या, 4 पुरुषार्थ। 4 क्या है, पुरुषार्थ।
कितने पुरुषार्थ हैं? 4 पुरुषार्थ हैं। कौन कौन से 4 पुरुषार्थ हैं देखते हैं। सबसे पहले आता है धर्म, ठीक है, धर्म, अर्थ, दूसरा है अर्थ, अर्थ मतलब पैसा, अर्थ मतलब पैसा, अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं ना, यहीं से क्या आता है? पैसा। तीसरा है काम, चौथा है मोक्ष। धर्म मतलब क्या होता है? के लिए धर्म मतलब एक ही चीज होता है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, धर्म, ठीक है। तो धर्म, ये 4 पुरुषार्थ जो है वैदिक काल में या फिर प्राचीन काल में हम भारत में देखते हैं। तो उस समय मैंने बताया था ये सारी चीजें जो थी वो क्या थी? समाज को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए थी, है ना। तो धर्म का उस समय जो चलने वाला या फिर उस समय जो मान्यता थी वो धर्म था, सीधा सीधा क्या? नीति। क्या था? नीति था। हम लोग सभी धर्मों को पढ़ेंगे अगर, तो सबका एक ही चीज होता है या फिर एक ही ध्येय वाक्य होता है, क्या? अंत में मोक्ष को प्राप्त करना, मतलब अपने पूरे जीवन में ऐसे काम करना, ऐसी अच्छाई करना, ऐसे सद्कर्म करना जिससे क्या हो? जीवन का अंतिम लक्ष्य जो मोक्ष है उसे हम क्या कर सकें? प्राप्त कर सके, जीवन को बेहतर बना सके। पाप और पुण्य के बीच हम क्या करें? पुण्य को ही चुने। पुण्य मतलब मानव सेवा हो गया, किसी भी जीव जंतु को क्या ना करना? तकलीफ ना देना, है ना। चाहे वो गाय हो, बकरी हो, सुअर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जीव को जिसमें भावनाएं हो, उन्हें क्या ना देना? तकलीफ ना देना, दुख ना पहुंचाना ही क्या होता है? धर्म होता है। वही नीति कहलाती है। इसी नीति से क्या करते थे? समाज को चलाते थे, यही था धर्म। और धर्म पुरुषार्थ किसमें जुड़ा होता था? हमारा जो ब्रह्मचर्य आश्रम था उसमें जो है धर्म जो है पुरुषार्थ देखने को मिलता था। यहीं से हम लोग नीति शास्त्र को क्या करते हैं? हम लोग जोड़ के देखते हैं। कहाँ पे? ब्रह्मचर्य आश्रम में। यही बच्चों को सिखाया जाता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ठीक है। ठीक, उसके बाद देखिए क्या, उसके बाद आता है अर्थ। अर्थ मतलब पैसा। बताइए पैसा क्या है? ये तो सभी को पता होगा पैसा क्या है। तो उस समय ऐसा माना जाता था कि पैसे की जरूरत तो ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं है, क्योंकि उनकी सारी जरूरतें कौन पूरी कर रहा है? जो भी उस वहाँ की व्यवस्था है या फिर जो भी उनके पालन पोषण करने वाले हैं, माँ बाप है, वो क्या कर रहे हैं? उनकी सारी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। तो जो अर्थ है वो कब आता है? जब गृहस्थ आश्रम में कोई व्यक्ति प्रवेश करता है, मतलब कोई शादी ब्याह कर लीस, पुत्र पुत्री पैदा कर लीस, ओकर बाद ही क्या करना है? तुमको पैसे कमाना है। तो सीधी सी बात है, तुम जब नौकरी लगाओगे तब पैसे कमाओगे, है ना। तो इसमें जो है अर्थ या फिर पैसा के लिमिटेशन को बताया गया है। मतलब जो है पैसा उतना ही जोड़ो जितना क्या हो? तुम्हारी जरूरतें पूरी हो जाए, तुम्हारा अतिथि गुरु अगर कोई मांगने आ रहा है कुछ, तो क्या कर सके? तुम जरूरतों को पूरा कर सको। अति जो है निषेध है ना, मतलब आवश्यकता से अधिक धन का संचय करना इस समय निषेध माना जाता था, और ये गृहस्थ आश्रम में ही देखने को मिलता था, ठीक है। अगर इस आश्रम को नहीं रखते या फिर इस पुरुषार्थ को नहीं रखते, तो जो अभी भ्रष्टाचार है, जो अभी रिश्वतखोरी है, वो शायद उस समय से क्या हो जाती? चालू हो जाती, और अभी इसकी स्थिति बहुत ही दयनीय या फिर बहुत ही विकराल हो जाती है ना। अभी हमने देखा है रिश्वत या फिर भ्रष्टाचार के कारण ही जो है इतने सारे जो बनते हैं, जैसे जो भी योजनाएं आती हैं, सड़क बनता है, बिल्डिंग बनता है, स्कूल बनता है, सिर्फ और सिर्फ रिश्वत और सिर्फ अधिक से अधिक पैसा कमाने के कारण क्या हो जा रहा है? उसकी क्वालिटी जो होती है घटती जाती है। हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे पत्रकार थे छत्तीसगढ़ के मुकेश चंद्राकर जी, उन्होंने जो रोड में जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसको उन्होंने उजागर किया, तो उन्हें क्या कर दिया गया? उनका जो है हत्या कर दिया गया। कितनी बड़ी बात थी, है ना, जो कि कितने आसानी से दब गई, या फिर अभी सुर्खियों में नहीं है। 4-5 दिन रहा, 1 महीने रहा, 2 महीने रहा, वर्तमान में देखेंगे तो इसकी चर्चा जो है दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती। वो जो ठेकेदार था वो जेल में है, उसके बावजूद भी याचिका लगा रहा है कि उनको बेल मिल जाए, ऐसे करके। तो सोचो, जरूरत से ज्यादा पैसा कमा के आप कर ही क्या लोगे? एक दिन सबको यहाँ से चले जाना है। जितनी ज़रूरतें हैं, जितने में आपको अपनी ज़रूरतें पूरी हो जा रही है, उतने पैसे इकट्ठे करो। अपने जिस पद में हो, चाहे आप कलेक्टर हो, डिप्टी कलेक्टर हो, शिक्षक हो, ठेकेदार हो, उतना तो कमा लेते हो, उतना तो वेतन रहता है कि जिससे ज़रूरतें पूरी हो जाती है ना। तो ये जो है इस नियम को सिखाया जाता था उस समय में, उसे ही अर्थ पुरुषार्थ कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं काम। काम मतलब आपने धर्म का पालन कर लिया, आपने पैसे कमा लिए।
काम का सीधा सीधा अर्थ होता है जो भी आपकी कामनाएं हैं, जो भी इंद्रिय इच्छाएं होती है, जो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, वो 5 इंद्रियों की जो क्या होती है, कामना होती है। जैसे स्वाद एक इंद्रिय है, तो हमें अच्छा अच्छा खाना है, तो सारी अच्छी खाने की जो इच्छाएं हैं वो किस में आती हैं, काम पुरुषार्थ में आती है ना। ये सारी जो इंद्रियों को सुख पहुंचाने वाली जो है वो काम पुरुषार्थ में दिखता है। लेकिन अभी देखोगे तो अभी के समाज में धर्म पुरुषार्थ आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ इतना बढ़ गया है, किसी के कारण क्या हो गया है, समाज में इतना गंदगी फैला हुआ है सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए और सिर्फ काम पुरुषार्थ को क्या करना के लिए, अपना काम पुरुषार्थ को शांत करने के लिए, है ना। देखेंगे सबको अच्छा खाना है, सबको अच्छा पहनना है, सबको अच्छा दिखना है, सबको अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, लेकिन कैसा चाहिए, सही तरीके से नहीं चाहिए। हाँ, अब ये लास्ट पुरुषार्थ है मोक्ष। मोक्ष चौथा पुरुषार्थ है। मोक्ष मतलब जीवन में अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना, ईश्वर से मिलन ही क्या कहलाता है, मोक्ष कहलाता है। ठीक है, ये अंतिम चरण होता है। मोक्ष सबके लिए अलग अलग होगा, है ना। अगर पहले की बात में अगर मोक्ष की बात करें तो मोक्ष का होता है आत्मा से परमात्मा का मिलन। ठीक है, आत्मा से परमात्मा का मिलन ही मोक्ष कहलाता है। और मोक्ष ईश्वर और आत्मा तीनों से ही किसकी उत्पत्ति होती है, दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इतना हमने देखा। अंतिम लक्ष्य क्या होता है, मोक्ष होता है, और मोक्ष का अर्थ होता है आत्मा और परमात्मा से मिलना। अलग अलग व्यक्ति के लिए मोक्ष अलग अलग हो सकता है। मान लो अगर कोई सीजीपीएससी की तैयारी कर रहा है, डिप्टी कलेक्टर उसका रैंक 1 आ गया, उसको डीसी का पोस्ट मिल गया, वही उसके लिए क्या है, मोक्ष है। कोई डॉक्टर की तैयारी कर रहा है, वो डॉक्टर बन गया, वही उसके लिए मोक्ष है। कोई किसी लड़की को या किसी लड़के को पसंद करता है, वो उसको मिल गया, तो वो क्या है, उसके लिए मोक्ष है। सबके लिए अलग अलग मोक्ष हो सकता है, लेकिन इसमें पुरुषार्थ में मोक्ष मतलब जो अंतिम लक्ष्य है जीवन का, मतलब आत्मा से परमात्मा का मिलन और जन्म पुनर्चक्र, मतलब जन्म और पुनर्जन्म के जो चक्र है, उस चक्र से मुक्ति ही क्या कहलाती है, मोक्ष कहलाती है। ये 4 पुरुषार्थ हमने देखा। इतना आप सभी को समझ में आया। अब हम देखते हैं जो रीढ़ है। ठीक है, हमारे समाज में कितने रीढ़ हैं, 5 रीढ़ हैं। भारतीय रीढ़ मतलब भारतीय समाज में माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है, उसके कितने रीढ़ होते हैं पूरे जीवन काल में, टोटल 5 रीढ़ होते हैं। कितने रीढ़ होते हैं, 5 रीढ़। अब बताइए कौन कौन से रीढ़ होते हैं। जब मैंने आश्रम पढ़ाया था तो उसमें कुछ कुछ टॉपिक जो है बता दिया था। सबसे पहला होता है गुरु रीढ़, देखे थे ना एकलव्य वाला। ठीक है, गुरु रीढ़। ठीक है, कर्ण देखे थे, कर्ण कर्ण है ना। उसके बाद गुरु रीढ़ के बाद क्या होता है, गुरु रीढ़ को ही ऋषि रीढ़ बोलते हैं। किसका रीढ़ बोलते हैं, ऋषि रीढ़। गुरु रीढ़ को ही क्या बोलेंगे हम लोग, ऋषि रीढ़। क्या बोलेंगे, ऋषि रीढ़। ठीक है, एक होता है पितृ रीढ़, एक होता है अतिथि रीढ़। अतिथि मतलब बिना बताए हुए कोई व्यक्ति आ जाए उसे ही अतिथि बोलते हैं, उसे ही मेहमान बोलते हैं, उसे ही पहुना बोलते हैं। ठीक है, तो हमने देखा ऋषि रीढ़, पितृ रीढ़, अतिथि रीढ़ और भूत रीढ़। भूत रीढ़ मतलब पिछले जन्म में तुमने पाप किया था, उस पाप को कटवाने के लिए तुमको ये यज्ञ करना पड़ेगा, फलाना ठिकाना करवाना पड़ेगा, वही क्या है, भूत यज्ञ है। ठीक है, मतलब पिछले जन्म या पिछले कर्म कांडों का जो है निवारण ही क्या कहलाता है, भूत रीढ़ कहलाता है। इसी में हम लोग देख सकते हैं, हम लोग जो पितृ पक्ष मनाते हैं ना, पितृ रीढ़ को क्या कराते हैं, जो हमारे जो पूर्वज हैं उनके रीढ़ को उतारने के लिए हम लोग पितृपक्ष या पितर मनाते हैं। इसमें आता है, भूत रीढ़ में आता है। इस तरीके से हमने 5 रीढ़ देखे। देखिए एक बार, एक होता है 5वें नंबर का देव रीढ़। देव रीढ़ मतलब पूजा पाठ करना, देवताओं को प्रसन्न करना, ये क्या है, देव रीढ़। ठीक, इतना समझ में आया। कितने रीढ़ हुए, 5 रीढ़ हुए। गुरु रीढ़ या फिर इसी को ऋषि रीढ़ बोलते हैं। पितृ रीढ़ होता है जिसको हम गृहस्थ आश्रम में संतान उत्पत्ति कर मुक्त पाते हैं। अतिथि रीढ़ होता है मेहमानों की सेवा करना। भूत रीढ़ मतलब हमारे जो पितर हैं उनको प्रसन्न करना। और देव रीढ़ मतलब हमारा क्या करना, पूजा पाठ करना। रीढ़ समझ में आ गया, कितने रीढ़ हुए। ठीक,
अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका जवाब जो है, आंसर जो है आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। अगर आप हमारा पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा, इसका जवाब जो है हमारे इस वीडियो में मिल जाएगा आपको, है ना। भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दूसरा, वेदों की रचना किनके द्वारा की गई है? वेदों की रचना किनके द्वारा की गई है? ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन समझ में आया। भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, बताइए। वेदों की रचना किनके द्वारा की गई है? आर्य, अनार्य, ब्रह्मा, देव, देवी, देवता, किनके द्वारा की गई है उसको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरे नंबर का। वर्ण व्यवस्था का सबसे पहले जिक्र या उल्लेख वर्ण व्यवस्था का प्रथम बार उल्लेख वर्ण व्यवस्था का प्रथम बार उल्लेख किस वेद में मिलता है? बताइए, वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला जो उल्लेख है वो किस वेद में मिलता है? 4 वेदों के नाम है, उसमें बताइए कौन से वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कौन सा वेद संगीत को समर्पित है? कौन सा वेद संगीत को समर्पित है, बताइए। इतने सारे क्वेश्चन हैं, टोटल 4 क्वेश्चन है, बताइए, इसको कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कमेंट करके बताइएगा। आंसर दीजिएगा, ऑप्शन नहीं दिया गया है ताकि आपको रिवाइज हो, ठीक है। लिखिएगा, टाइप कीजिएगा क्या क्या आएगा। हेलो, अब देखते हैं आगे, ठीक है। इतना समझ में आया आप सभी को? देखिए आगे हम देखते हैं क्या, दर्शन। भारतीय दर्शन में कितने दर्शन के बारे में हम पढ़ते हैं? षड दर्शन, ठीक है। दर्शन कितने हैं? 6, ऐसा माना जाता है 6 दर्शन हैं। इन्हीं 6 दर्शन को षड दर्शन कहा जाता है। षड दर्शन को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में? 2 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। षड दर्शन अलग होता है। पहले हम दर्शन के बारे में पढ़ते हैं, नास्तिक दर्शन और आस्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन मतलब और नास्तिक दर्शन मतलब, ठीक है। दर्शन को कितने भाग में बांटे? 2 भागों में बांटा है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक मतलब जो क्या करता है, यहाँ पे भगवान से रिलेटेड नहीं है, ये है वेदों से रिलेटेड। मतलब जो दर्शन जो है वेदों की प्रामाणिकता को मानता है। मतलब वेद क्या मानते हैं? ईश्वर होते हैं, ईश्वर ही सर्वोच्च होते हैं, ईश्वर ही इस पूरे ही ब्रह्मांड की निर्माण किसने किया? ईश्वर ने किया है। तो ये जो आस्तिक दर्शन होते हैं ये क्या करते हैं? वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं। किसको मानते हैं? जो वेद हैं तो उन वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं।
मतलब वेद में जो कुछ जैसा लिखा है वो चीज वैसा ही है, ठीक है। वो क्या है? आस्तिक दर्शन है। और जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं, वेद में जो कुछ कहा गया है उसे सेम टू सेम नहीं मानते या उसे बिल्कुल नहीं मानते, वो क्या कहलाते हैं? नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन आप सभी को समझ में आया? क्वेश्चन पूछ देगा। आस्तिक मतलब क्या होता है? जो वेदों को मानता है वो आस्तिक है, जो वेदों को नहीं मानता वो क्या है? नास्तिक है, ठीक है। हम पहले नास्तिक दर्शन के बारे में पढ़ते हैं, फिर आस्तिक दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नास्तिक दर्शन कौन कौन से हैं बताइए? कहीं पढ़ा होगा आपने, नास्तिक दर्शन में 3 दर्शन आते हैं। जैन दर्शन, दूसरा है बौद्ध दर्शन, तीसरा है चारवाक दर्शन। अब इन सब का नाम क्या है, इन सब का काम क्या है, ये सब हैं क्या, ये सब दिमाग में चल रहा होगा अगर आपने पहली बार पढ़ा होगा तो। हम इतिहास में दो दर्शन, दो धर्म के बारे में पढ़ते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे कौन? गौतम बुद्ध, ठीक है। उनके द्वारा जो भी विचार दिया गया, जो भी कुछ उन्होंने कहा या फिर जो कुछ उनके द्वारा कहे हुए चीज़ों को उनके अनुयायियों ने माना, वो क्या कहलाता है? बौद्ध दर्शन कहलाता है, ठीक है। क्योंकि बौद्ध दर्शन और जैन धर्म दर्शन की उत्पत्ति किससे हुई थी? समाज में जो बुराइयां थी, जो कट्टरता था, उससे उब के उन्होंने क्या किया था? इस दर्शन को लाया था। इसे ही क्या बोलते हैं? जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन बोलते हैं। इन लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, आत्मा को नहीं मानते हैं, जन्म पुनर्जन्म को मानते हैं, लेकिन वही आत्मा बार बार जन्म लेती है, इसको नहीं मानते हैं। तो ये क्या कहलाता है? नास्तिक दर्शन कहलाता है। जैन दर्शन के प्रणेता कौन थे? महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी, ठीक है। और बौद्ध दर्शन के प्रणेता कौन थे? गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध थे, ठीक है। तो याद हो गया, जैन दर्शन महावीर स्वामी, बौद्ध दर्शन कौन? गौतम बुद्ध है। इसको डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है चारवाक दर्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग आजकल चारवाक दर्शन को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। चारवाक दर्शन मतलब, इसको नास्तिक शिरोमणि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नास्तिक शिरोमणि। अब नास्तिक शिरोमणि क्या किसे बोलते हैं? ये बोलता है कि जिसको मैं देखूंगा उसी की प्रामाणिकता को मानूंगा, जिसे मैं अपने आंखों से देख सकता हूँ, हाथों से छू सकता हूँ, जिसका खुशबू ले सकता हूँ, वही क्या है? इस दुनिया में है। और जो नहीं हो सकता वो नहीं है। जैसे कि मोक्ष, मोक्ष कब मिलता है? जब हम मर जाते हैं या फिर जब मृत्यु हो जाती है तो मोक्ष मिलता है। तो ये भाई साहब जो चारवाक दर्शन वाले हैं वो बोलते हैं, चारवाक उनका नाम ही है ना, चारवाक ने चारवाक दर्शन दिया, इसलिए इसे चारवाक दर्शन का नाम दिया गया। इसे नास्तिक शिरोमणि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये मानते हैं कि जो भी प्रमाणित है, जो भी दिखता है वही है, और जो नहीं दिखता वो नहीं है। मतलब ये ईश्वर को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, मोक्ष को नहीं मानते। ये बोलते हैं कि अगर हमें मोक्ष मृत्यु के बाद मिलेगा, और उस मोक्ष के लिए हम अपने शरीर को वर्तमान में क्यों तकलीफ दें? क्यों हम जैसे कि हम बोले कि व्रत रखने से मुझे मोक्ष मिलेगा, का कहना ये था कि हम भूखा रह के अपने शरीर को तकलीफ दे के मोक्ष क्यों प्राप्त करें, है ना। तो इन सब का ये विरोध करते थे। इनका बहुत ही फेमस वो था, वाक्य था कि जब तक जियो अच्छे से जियो, उधार लेके घी पियो। ये इनका कहना था, कि इनका चारवाक का था। चारवाक दर्शन को नास्तिक शिरोमणि कहा जाता है। ये किसी पेपर में पूछा गया था कि नास्तिक शिरोमणि कौन से दर्शन को कहा जाता है करके, ठीक है। तो हमने नास्तिक दर्शन में 3 दर्शन पढ़े, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन, ठीक है, जिसमें चारवाक दर्शन को नास्तिक शिरोमणि कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आस्तिक दर्शन। कौन सा दर्शन? इस आस्तिक दर्शन को षड दर्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? षड दर्शन भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? षड दर्शन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? षड दर्शन कहा जाता है। सबसे प्राचीन दर्शन है सांख्य दर्शन, ठीक है। कौन सा दर्शन? सबसे पहला दर्शन, सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन है। इसको लिखने वाले या फिर इसके प्रणेता कौन है? कणाद, सॉरी, इसके प्रणेता कौन है? कपिल। कौन है? कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? इसके प्रणेता है कपिल मुनि।
ठीक है, कपिल मुनि। कौन है? कपिल मुनि। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है, इसे इसे किसने प्रणेता कौन है? कपिल मुनि। ठीक है, दूसरे नंबर में आते हैं योग दर्शन। कौन आएंगे? दूसरे नंबर पे आते हैं योग दर्शन। पतंजलि का नाम सुना है ना? पतंजलि बहुत बड़ा ब्रांड है रामदेव बाबा का। तो योग दर्शन के प्रणेता कौन थे? पतंजलि। कौन थे? पतंजलि। ठीक है, पतंजलि कौन थे? योग दर्शन के प्रणेता थे। योग दर्शन ही एकमात्र क्या था? प्रैक्टिकल था। ठीक है, प्रैक्टिकल दर्शन था। ठीक है, प्रायोगिक दर्शन था। प्रैक्टिकल दर्शन था, प्रायोगिक था। मतलब इसमें अलग अलग आसन बताए गए हैं। टोटल कितने आसन बताए गए हैं? 8 आसन बताए गए हैं। अष्टांग योग बताया गया है किसमें? योग दर्शन में। इसमें शरीर के अलग अलग, मतलब शरीर को अलग अलग पोजीशन में रखना है, ध्यान धारना है, प्राणायाम करना है, श्वास को नियंत्रित करना है, अपने विचारों को नियंत्रित करना है, और अंत में कहाँ लीन हो जाना है? ईश्वर में लीन हो जाना है। यही क्या कहलाता है? योग दर्शन कहलाता है। योग दर्शन के प्रणेता कौन थे? पतंजलि थे। ये एकमात्र प्रायोगिक है, मतलब जिसको हम करके देख सकते हैं, है ना? और योग दर्शन जो है इसका मुख्य काम था, योग मतलब मिलन। योग मतलब मिलन, मतलब आत्मा और परमात्मा का क्या हो जाना? मिल जाना, एक हो जाना। आत्मा प्लस परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का मिलना ही क्या कहलाता है? योग दर्शन कहलाता है। योग दर्शन के प्रणेता कौन थे? पतंजलि थे। ठीक है, इसे सांख्य दर्शन के पूरक दर्शन के रूप में देखा जाता है। मतलब सांख्य दर्शन और योग दर्शन को एक दर्शन के रूप में देखा जाता है। इसके बाद आता है न्याय दर्शन। तीसरे नंबर में हम क्या पढ़ेंगे? न्याय दर्शन। इसके बाद क्या आता है? न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे? गौतम मुनि। कौन थे? गौतम मुनि। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे? गौतम मुनि। कौन थे? गौतम मुनि। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि जो ईश्वर है, ईश्वर ने ही इस पूरी दुनिया का निर्माण किया है, इन्होंने बताया है न्याय दर्शन के माध्यम से। उसके बाद आता है वैशेषिक दर्शन। कौन सा दर्शन? वैशेषिक दर्शन। चौथा नंबर पे आता है वैशेषिक दर्शन। पहली बार पढ़ोगे तो याद नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें याद होते जाएंगी। इसको याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है सीजीपीएससी अगर आप दे रहे हैं या फिर रेलवे दे रहे हैं तो उसमें पूछता है। ठीक है, इसके बाद कौन सा दर्शन आता है? इसके बाद आता है वैशेषिक दर्शन। कौन सा? वैशेषिक दर्शन। जब दर्शन को पढ़ोगे ना तो सब भी दार्शनिक हो जाओगे, एकदम लीन हो जाओगे। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन थे? वैशेषिक दर्शन के प्रणेता थे कणाद। कौन थे? कणाद। ये इंपॉर्टेंट है, कणाद। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले परमाणु के बारे में इन्होंने परमाणुवाद को दिया है। अभी अभी हमने केमिस्ट्री में परमाणु, अणु, परमाणु को खोजा है, लेकिन पहले पहले के ज़माने में परमाणु के बारे में किसने बताया था? कणाद ने बताया था। उन्होंने बताया था कि वह छोटा कण जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, वो क्या है? परमाणु है। ठीक है, किसने कहा था? कणाद ने कहा था। कौन से दर्शन में कहा था? वैशेषिक दर्शन में कहा था। और क्या कहा था? कि वही तत्व जो है, मतलब इस पूरी सृष्टि का निर्माण किससे हुआ है? तो हुआ है परमाणु से। ठीक है, इस पूरे सृष्टि का निर्माण किससे हुआ है? परमाणु से हुआ है। और सभी परमाणु में क्या है? पंच महाभूत है। क्या है? पंच महाभूत। ये पंच महाभूत में क्या क्या शामिल है करके किसी एग्जाम में या फिर शायद मेंस में पूछा था। पंच महाभूत में क्या आता है? पृथ्वी, अग्नि, वायु, वायु, जल और आकाश। चारवाक दर्शन वाले जो है आकाश को नहीं मानते। ठीक है, आकाश ऊपर में उसको दिखता था, फिर भी उसको छू नहीं सकते, इसलिए आकाश को नहीं मानते हैं। तो कणाद द्वारा क्या बताया गया है? परमाणु से पूरे सृष्टि का सृजन हुआ है। और जो पंच महाभूत हैं ये परमाणु से ही मिले हैं। और ये पंच महाभूत कौन कौन से हैं? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। इसके बाद आता है पांचवें नंबर का कौन सा? मीमांसा दर्शन। कौन सा दर्शन? मीमांसा दर्शन।
मीमांसा दर्शन को दो भागों में बांटा जाता है, उत्तर मीमांसा और पूर्व। ठीक है, एक है पूर्व मीमांसा, एक है उत्तर मीमांसा। इन लोग जो है वेद में जो जैसा बताया गया है ना, उसे पूर्ण रूप से आस्तिक रूप से मानते हैं। कौन लोग? मीमांसा लोग। इसमें पूर्व मीमांसा जैमिनी है। कौन है? जैमिनी है। इसके प्रणेता कौन है? इनका नाम है जैमिनी। उत्तर मतलब बाद में आया, बाद में आया मतलब बादरायण। बादरायण क्या है? बादरायण। इसके प्रणेता कौन है? पूर्व मीमांसा के प्रणेता हैं जैमिनी। उत्तर मीमांसा के प्रणेता कौन है? बादरायण। ठीक है, बादरायण ये जो है ना उत्तर मीमांसा, ये किसको सत्य मानते हैं? ब्रह्मा को। ब्रह्मा के द्वारा ही सृष्टि का सृजन होता है, ब्रह्मा के द्वारा ही सृष्टि का विनाश होता है। इन्होंने माना है, किसने? बादरायण ने, उत्तर मीमांसा में। ठीक है, कितना समझ में आया? एक बार रिवाइज करें। समझ में आया कि नहीं आज का क्लास? सब बताने का कष्ट करें। ने देखा आस्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन में हमने क्या देखा? आस्तिक दर्शन में सबसे पहले सांख्य दर्शन देखा, उसके बाद योग दर्शन देखा, उसके बाद न्याय दर्शन देखा, फिर वैशेषिक दर्शन जिसमें परमाणुवाद के पद में पढ़ा, पंच महाभूत को पढ़ा। उसके बाद हमने देखा क्या? मीमांसा दर्शन, इसमें दो मीमांसाएं हैं, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। इसमें जैमिनी और बादरायण आते हैं। इतना हमने पढ़ा। किसमें? दर्शन में। दर्शन दो प्रकार के होते हैं, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन। नास्तिक शिरोमणि चारवाक दर्शन को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो मोक्ष को, आकाश को जो प्रमाणित नहीं है उसे नहीं मानते, ईश्वर को भी वो नहीं मानते। ठीक है, उसके बाद हमने देखा सांख्य दर्शन जो षड दर्शन है। भारतीय दर्शन में षड दर्शन कौन कौन से, उसको पढ़ा। ठीक है, तो अभी तक के क्लास में हमने कितना, लगभग 50 मिनट के क्लास में हमने जो है दर्शन का, लोक कला संस्कृति का जो है आधा पार्ट कर लिया है। बस दो टॉपिक और है, इसमें से हम देखते हैं जो आज की क्लास में हम करेंगे। कितने संस्कार होते हैं भारतीय संस्कृति में? कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार। कितने संस्कार? डायरेक्ट क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा था, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार। ये संस्कार प्रारंभ होता है गर्भधान संस्कार से। गर्भधान संस्कार मतलब स्त्री और पुरुष का मिलन गर्भधान संस्कार कहलाता है। फिर एक संस्कार होता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार मतलब जो जनेऊ धारण करते हैं ना, वो संस्कार उपनयन संस्कार होता है। यहीं से विद्या आरंभ होता है। तो एक और कहीं क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में कि विद्या आरंभ के समय कौन सा संस्कार होता है? तो विद्या आरंभ के समय उपनयन संस्कार होता है। कौन सा संस्कार? उपनयन संस्कार। फिर एक संस्कार होता है जो लास्ट में होता है, अंत्येष्टि। जब इंसान मर जाता है तो कौन सा, मृत्यु के बाद जो मृत्यु के समय जो संस्कार होता है उसे बोलते हैं अंत्येष्टि। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अंत्येष्टि। तो इस प्रकार से 16 संस्कार जो है भारतीय संस्कृति में देखने को मिलते हैं। गर्भाधान संस्कार प्रथम संस्कार होता है, अंतिम जो होता है अंत्येष्टि होता है, और जो उपनयन संस्कार होता है विद्या आरंभ के समय जब हम ब्रह्मचर्य आश्रम में जाते हैं तो वो संस्कार होता है। ठीक है, बीच में देखोगे बेबी सावर भी एक संस्कार है, मतलब गर्भ संस्कार है ना। उसके बाद कर्णछेदी संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ा शासन, मुंडन संस्कार, ये सारे संस्कार जो है बीच में देखने को मिलते हैं, जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्या, चार धाम के बारे में जानते हैं, और कुंभ में 4 मेले लगते हैं उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, कितने धाम है? 4 धाम। कितने धाम? 4 धाम। ठीक है, कितने धाम है? 4। कितने कुंभ के मेले लगते हैं? 4। ये 4 4 मिल के ना पूरा 4 जन्म को याद दिला देता है जब हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, अब बताइए 4 कुंभ कहाँ कहाँ लगते हैं? बताइए कहाँ कहाँ कुंभ का मेला 4 ठो लगता है? नासिक। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र, नासिक में। ठीक है, फिर नासिक मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, गोदावरी नदी के तट पर है नासिक। कौन से नदी में लगता है? गोदावरी। अभी फेमस देखे हो ना कुंभ,
कई सौ सालों बाद आया है कुंभ करके, सबके सब कहाँ जा रहे थे? इलाहाबाद जा रहे थे, है ना। कौन से नदी के तट पर होता है? गोदावरी नदी के तट पर होता है। नासिक में है क्या? एक कुंभ नासिक में होता है, एक कुंभ कहाँ होगा? जैन में होगा। एक कुंभ होता है इलाहाबाद मतलब प्रयागराज, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। एक होता है हरिद्वार में, कहाँ होता है? हरिद्वार में। कहाँ होता है? हरिद्वार में। चलिए बताइए कौन कौन से नदी के तट पर होगा? क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी उज्जैन, ठीक है। प्रयागराज गंगा नदी, ठीक है। हरिद्वार कौन सी नदी? गंगा नदी का से पहले जो नदी पड़ती है ना, गंगा नदी और अलकनंदा नदी जहाँ से प्रवेश करती हैं मैदान में, गंगा नदी ही क्या होती है? हरिद्वार में उनका मेला लगता है। ये चार कुंभ हमने देखा, नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार, ठीक है। अब न देखते हैं नेक्स्ट हम लोग चार धाम। कौन कौन सा चार धाम है? चारों दिशाओं में चार धाम हैं। किन्होंने चार धाम की स्थापना की थी? शंकराचार्य द्वारा किया गया था क्या? पूर्व में है पुरी, पूर्व में क्या है? पुरी। उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारका, पश्चिम में क्या है? द्वारका, है ना। गुजरात में क्या है? द्वारका है, पश्चिम में, है ना। उत्तराखंड में क्या है? बद्रीनाथ। और रामेश्वरम कहाँ है? तमिलनाडु। सबसे दक्षिण में क्या है? रामेश्वरम। अब बताइए, ये समझ में आया? चार धाम, बद्रीनाथ उत्तराखंड, पुरी उड़ीसा, रामेश्वरम तमिलनाडु, द्वारका गुजरात। द्वारका श्री कृष्ण को है ना। रामेश्वरम शंकर भगवान जी को है। शंकराचार्य द्वारा क्या किया गया था? चार धाम की स्थापना की गई थी, ठीक है। ठीक। अब एक और देख लेते हैं। 8 प्रकार के विवाह संस्कार होते हैं। कितने प्रकार के विवाह संस्कार होते हैं? 8 प्रकार के विवाह संस्कार होते हैं। इसमें से 4 को मान्यता मिली है, मतलब 4 को अच्छा माना गया है, और 4 को अमान्य मतलब इसे गलत माना गया है, ठीक है। अब कौन कौन से देखते हैं। कौन कौन से है बताइए। सबसे पहले आता है ब्रह्म विवाह, फिर आता है देव विवाह। ब्रह्म विवाह और देव विवाह क्या है बताइए। एक समान वर्ण वाली कन्या से और पुरुष जब विवाह होता है तो उसे विवाह बोलते हैं? ब्रह्म विवाह। जब समान वर्ण, समान वर्ण में जब विवाह होता है क्या कहलाता है? ब्रह्म विवाह कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रह्म विवाह कहलाता है, ठीक है। अब देव विवाह, देव विवाह मतलब अगर कोई पंडित गए है कहाँ, पूजा यज्ञ करे जा रहे हतरी से पहली, जब पूजा यज्ञ करे जातरी से तो दक्षिणा के रूप में अपन कन्या ला दे दिए जातरी से, वहीं का कहलातरी से देव विवाह कहलातरी से। और यहीं से देवदासी प्रथा जो है प्रारंभ हुई। कहाँ से? देव विवाह। देवदासी प्रथा का क्या हुआ? प्रचलन हुआ इसी समय, ठीक है। तीसरा नंबर देखो, देव विवाह के बाद क्या आता है? देव विवाह के बाद आता है प्रजापत्य, आर्य विवाह और प्रजापत्य विवाह। आर्य विवाह और चौथा है प्रजापत्य विवाह। आर्य विवाह और प्रजापत्य विवाह, ठीक है। आर्य विवाह मतलब क्या होता था? लड़की का जो पिता था क्या करता था? दहेज के रूप में गाय देता था। क्या देता था? गाय दान में देता था। लड़की का पिता गाय दान में देता था, ये आर्य विवाह कहते थे, ठीक है। और प्रजापत्य विवाह मतलब बिना किसी लेन देन के, बिना लेन देन के क्या होता था? विवाह होता था। मतलब दहेज ना लिया जाता था ना दिया जाता था, उसे क्या कहते थे? प्रजापत्य विवाह कहते थे। ये 4 प्रकार का विवाह समाज में उस समय मान्य था। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह और प्रजापत्य विवाह। अब देखते हैं जो समाज में मान्य नहीं था, ठीक है। कौन कौन सा मान्य नहीं था? राक्षस विवाह, असुर विवाह,
राक्षस असुर विवाह, पैशाच विवाह और आर्य विवाह। देखते हैं इसमें क्या क्या रहता है, ठीक है। राक्षस विवाह क्या होता था? जब कोई राजा युद्ध करने जाता था और सामने वाला जो पार्टी था वो हार जाता था। जब वो हार जाता था तो हारने के बाद उसकी से बहन से या पत्नी से क्या कर लिया जाता था, विवाह कर लिया जाता था। वही क्या कहलाता था, राक्षस विवाह कहलाता था। जैसे कि देखेंगे यहाँ पे था ना, अकबर जब युद्ध करने जाता है गुजरात में तो वो हार जाता है, फिर जोधा से उसका विवाह हो जाता है ना। ऐसे ही जब कोई राजा लड़ने जाता है, पराजित हो जाता है, क्या करता है, के उससे विवाह कर लेता है। ये क्या कहलाता था, राक्षस विवाह कहलाता था। जैसे कि अ, पद्मावत में दिखाया गया है ना, वो भी, उसमें भी वो विवाह ही करना चाहता था, फिर उन लोग जौहर कर लेते थे। क्या कहलाता था, राक्षस विवाह कहलाता था। इसमें क्या करता था, पराजित हुए राजा से, पराजित राजा की पुत्री या बहन या पत्नी से जबरदस्ती क्या कर लेते थे, शादी कर लेते थे, और उन्हें ये मानना ही पड़ता था क्योंकि वो पराजित हो जाते। ठीक है। असुर विवाह क्या कहलाता था? असुर विवाह मतलब एक तरीके से लड़की को बेच देना, मतलब पुत्री का मूल्य चुकाना, मूल्य चुकाकर जो विवाह किया जाता था उसे असुर विवाह कहते थे। ठीक है। उसके बाद पैसाज विवाह, पैसाज विवाह सबसे ज्यादा ही अमान्य और घृणित था। इसमें क्या था, जब लड़की जो थी, लड़की की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती थी, मानसिक रूप से वो सोचने समझने की स्थिति में नहीं होती थी, तब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर उससे को विवाह के लिए क्या किया जाता था, मजबूर किया जाता था। वही क्या कहलाता था, पैसाच विवाह कहलाता था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विवाह। नेक्स्ट आता है प्रजापत, नेक्स्ट आता है अपन का गंधर्व विवाह। विवाह अभी बहुत फेमस है, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह क्या होता है, जिसमें लड़की लड़का अपने पसंद से विवाह करते थे, वही विवाह गंधर्व विवाह कहलाता था। ये एक तरीके का लव मैरिज हुआ करता। ठीक है। कितना हमने देखा, देखिए 8 प्रकार के विवाह जो थे प्रचलित थे भारत में। इसमें से 4 मान्य था, 4 अमान्य था। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, राक्षस विवाह, असुर विवाह, पैशाच विवाह और गंधर्व विवाह। आज हमने एक क्लास जो है लगभग 1 घंटे का क्लास लिया, भारतीय भारतीय कला संस्कृति के बारे में जो है चर्चा किया। इसमें सबसे पहले हमने पाषाण काल से चालू किया था और कहाँ तक लाए, विवाह तक लाए, जिसमें आश्रम, वेद, पुरुषार्थ, क्रीड और षड दर्शन के बारे में पढ़ा। इनसे आप देख लीजिएगा छत्तीसगढ़ पीएससी का या फिर किसी भी नेशनल लेवल की एग्जाम का, आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे। आप देखिएगा, उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा और कहाँ कहाँ के कौन कौन से एग्जाम में जो है इससे रिलेटेड आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। ठीक है, फिर आज के क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।